बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली महर चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामुअलैकुम। ये देखें, मैं आज जो आप लोगों को डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये देखिए जी, मैंने हार्ड पेपर ले लिया, उस पर मैंने 5 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई में जी मैंने एक जो है वो कटिंग कर लिया है। तो इस तरह का ग्राफ कटिंग करने के बाद जी इसी तरह आपने कपड़े के ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के लिए आपको तकरीबन जो है 10 पीस जो है ब्लैक और 10 पीस आपके पास येलो होने चाहिए और टोटल दोनों पांचों के आपके पास 40 पीस होने चाहिए। तो साथ डिज़ाइनिंग करने के लिए आपके लोगों के पास ये गोली बटन जो मैंने रखे हैं ये वाले होने चाहिए। तो ये आप शमोसी लग के ब्लैक कलर के ही ले लें, क्योंकि डिज़ाइनिंग पे ये ब्लैक कलर के ही अच्छे लगेंगे। तो इसके अलावा जी आप पर्ल और मोती वगैरह भी लगा सकते हैं। तो डिज़ाइन चलें जी, आए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि आपने किस तरह बनाना है। तो ये देखिए, कटिंग करने के बाद ये जो पीस आप लोगों के पास मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो आपने जी एक बूट की यहाँ पे सिलाई लगानी है और जितने पीस आप लोगों के पास हैं आपने 40 पीसों को इसी तरह ही जी सिलाई लगा के तो तैयार कर लेना है। तो इसी तरह रेडी करने के बाद आप लोगों ने करते जाना है। मुझे उम्मीद है कि ये डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आएगा। तो मिली महर चैनल पे मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए नए से नए डिज़ाइन आप लोगों को बना के सिखाऊं और आप लोगों के लिए लेके आऊँ, क्योंकि मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली जो है वो बड़ी प्यारी है और उनके लिए जी मैं कोशिश करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जी मेरे जो सिलाई सेंटर है, यहाँ पे मैं जो भी डिज़ाइन बनाती हूँ या बनाने की कोशिश करती हूँ वो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बना के दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, इसी तरह आपने सारे पीसों को सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जी आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये कोई भी डिज़ाइन हो, कोई भी तरह का, तो किसी भी तरह का हो, तो अगर आप उसको मेहनत से बनाएंगे और अच्छे तरीके से और सफाई के साथ बनाएंगे तो आपके डिज़ाइन में जो है वो खूबसूरत सी लुक आ जाएगी। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने कपड़े को शावर कर ली है और शावर करने के बाद जी मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। और प्रेस ये देखें जी, आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा दनक कपड़ा है तो आप यहाँ पे इसको प्रेस करने से पहले जी शावर ज़रूर कर लें। और अगर आपके पास कॉटन फैब्रिक होगा तो आप उसको प्रेस ना भी करेंगे अगर, तो फिर भी ये जो है कपड़ा वो खूबसूरत उसका डिज़ाइन जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये देखें जी मैं सिलाई लगा रही हूँ, तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें जी, इसी तरह मैंने ये येलो कपड़े के ऊपर ही सिलाई लगाई है। ये देखें, तो अब ये देखें ये इसकी लेन जो है वो ग्रीस लेन कितनी खूबसूरत सी बन गई है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा कर लिया करें लेकिन जी चीज़ खूबसूरत तैयार किया करें, क्योंकि अगर आप मेहनत करके थोड़ी सी मेहनत तो इसको बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन जो है वो आपका बनेगा जी। बाद में आपको भी खुशी होगी और आपका कस्टमर जो है वो भी आपके डिज़ाइन को लाइक करेगा। तो आप इसी तरह ये डिज़ाइन सारे पे सिलाइयाँ लगाते जाएं। तो सिलाइयाँ लगाने के बाद जी ये देखें, ये मैंने एक पीस लिया जिस पे मैंने फ्यूजिंग जो है वो चिपका लिया। तो आपने जी इसी तरह फ्यूजिंग लगानी है और इसकी जो सेंटर है वो आप लोगों ने निकाल लेना है। तो आपने यहाँ पे इसको प्रेस करके तो उसकी एक सेंटर की ग्रीस लेन जो है वो बना लेनी है जी। यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है, आपने डिज़ाइन की जो पट्टियाँ जी थी वो आप लोगों ने 5 इंच की ली हैं। तो ये भी इसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई इसकी जो है वो 9 इंच है। तो जो आपका डिज़ाइन रेडी होगा वो आपका 8 इंच रेडी होगा और आपका जो चौड़ाई में जो 5 इंच है तो इसका अंदर जो डिज़ाइन होगा वो 3 इंच का रेडी होगा। तो अभी जी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो किस तरह होगा। तो ये देखिए, ग्रीस लेन के ऊपर आपने 1.5 इंच जो है वो लाइनें लगानी है और एक तरफ और दूसरी तरफ भी 1.5 इंच की लगा लेनी है। तो इसी तरह जी आपकी टोटल जो लंबाई चौड़ाई होगी वो 3 इंच होगी और आपका जो रेडी डिज़ाइन है वो भी 3 इंच का ही आएगा। क्योंकि अगर आप इस डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो वो खूबसूरत नहीं लगेगा, क्योंकि ये पांचे का डिज़ाइन है और इसकी जो 3 इंच है लंबाई जो चौड़ाई वो बड़ी अच्छी खूबसूरत बन जाती है। तो छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो कि आप लोगों को समझाने वाली होती हैं। आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश भी करती हूँ और आप लोगों को साथ सिखाने की भी कोशिश करती हूँ जी। हो सकता है मुझसे कोई गलती भी हो जाती है तो फिर जी वो आप जो है माइंड ना किया करें। तो कोशिश तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी इंसान है, इंसानों से गलतियाँ होती ही रहती हैं। तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छा जो है वो आप लोगों को सिखाऊं, ताकि आप लोग मिली महर चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे चैनल को जो है इससे अच्छी वीडियोज़ आप लोगों तक मैं पहुँचाती रहूँ। तो ये देखें जी, अब यहाँ पे जो मैंने ये रेडी किया है इस पर आप लोगों को ये वाली जो मैंने पट्टियाँ रेडी की हैं उसकी और इसकी ग्रीस लेन को मैं सेंटर में रख के तो यहाँ पे जी मैं सिलाई लगाऊंगी। तो सेंटर वाली जो सिलाई है आप लोगों ने वक्फे से कितने की लगानी है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 10 पट्टियाँ हैं और 10 पट्टियों को जी मैंने 8 इंच में रेडी करना है। तो यहाँ पे तकरीबन जो आप लोगों ने 1.25 इंच जो है वो आपने रखे तो यहाँ पे जी सिलाई लगानी है।
तो अगर आप इसको ज़्यादा जो है वो ऊपर-ऊपर करके लगा देंगे तो फिर भी आपका जो कपड़ा है पीछे से ज़्यादा जो हो जाएगा। तो अगर आप इसको ज़्यादा खुला करके लगा देंगे तो फिर भी तो ये चीज़ें आप लोगों ने पहले इसको माप करके तो फिर ही लगानी है। माप करके लगाएँगे तो फिर आपको जो है बार-बार इसको जो है वो तैयार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक दफ़ा ही आप अपने डिज़ाइन को जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे जी मिली महर चैनल पे आप लोगों को पहले भी काफ़ी अच्छी-अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना के दिखाई गई हैं, और आगे भी मैं कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों को अच्छे से नए डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। तो ये देखें कितना प्यारा ये डिज़ाइन बन रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये डिज़ाइन आप लोग ज़रूर अपने कैपरी वगैरह पे बनाएँगे, अपने कस्टमर का बनाएँगे। तो ये डिज़ाइन अगर आप सीखेंगे तो आप सबसे पहले जी अपना भी डिज़ाइन बनाया करें, क्योंकि जब आप किसी का भी रेडी करते हो तो आपका दिल तो करता होगा कि आप खुद अपना भी तैयार करें। तो जब कोई डिज़ाइन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम डिज़ाइन किसी का बना रहे होते हैं और वो इतना खूबसूरत बनता है तो हमारा दिल भी चाहता है कि हम भी उसी तरह का वो डिज़ाइन अपना बनाएँ। तो कोशिश किया करें जी आप अपना भी साथ जो है वो ड्रेस जो है वो भी खूबसूरत सा किया करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो ड्रेस तो किसी का सिलाई कर रहे होते हैं, लेकिन अपना जब वक़्त आता है तो हम अपने ड्रेस पे इतनी डिज़ाइनिंग वग़ैरह नहीं कर सकते। तो लेकिन जी आप अपने ड्रेस पे भी डिज़ाइन ज़रूर किया करें, क्योंकि आप इतनी मेहनत से सीख रहे हैं। आप सीखने के बाद जी आप लोग अपना भी डिज़ाइन बनाया करें, अपने ड्रेस को भी खूबसूरत किया करें। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब अपना सूट ड्रेस सिलाई करने का वक़्त आता है तो हम लोग उस पे तवज्जो नहीं देते और उसको बिल्कुल सिंपल सा सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे जी आप लोगों ने अपना भी रेडी ज़रूर करना है। तो ये देखें अब मैं आप लोगों को यहाँ पे ये डिज़ाइन जो मैंने ऊपर लगाया है वो आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी कि फाइनल इसकी लुक किस तरह की होगी। तो आपने पत्तियों का रुख जो है वो इस तरह मोड़ते जाना है और साथ साथ आप लोगों ने जो है इस पर सिलाई लगाते जाना है। तो इसी तरह जी आप लोग सिलाई साथ लगाते जाएं और साथ साथ आप हाथों की मदद से फिंगर की मदद से इसको जो है प्रेस भी साथ करते जाएं। तो ये जो है थोड़ा सा जो आप लोगों ने इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने बिल्कुल एक जैसी पत्तियां ही इसकी बनानी हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा बड़ा छोटा कर देंगे तो आपके जो डिज़ाइन है उसमें वो खूबसूरती नहीं आएगी। लेकिन आप जब इसको मेहनत के साथ और बिल्कुल इक्वल एक जैसा करके इसको बनाएंगे तो आपके डिज़ाइन भी खूबसूरत बनेगा। और इसकी जो ये उसके बाद जी ये भी होगा कि आपका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो डिज़ाइन में आ जाएगा। तो ये देखें जी इसी तरह आप लोग ये देखें पत्तों को मोड़ते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। तो इसी तरह आपने टोटल जितनी भी पत्तियां लगाई हैं यहाँ पे डिज़ाइन लगाया है उनकी पत्तियों को टोटल इसी तरह ही आप लोगों ने मोड़ना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो UHU की मदद से भी इसको चिपका सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे तो वो बेहतर है, क्योंकि एक तो ये मज़बूत हो जाएगा और एक इसके धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो इसी तरह लगाने के बाद जी आपने यहाँ पे इसको पक्का कर लेना है। और पक्का करने के बाद जी ये देखें इसको लगाने के बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जिस तरह जी आपने इधर को लगाया है इसी तरह आपने दूसरी तरफ भी इसी तरह ही सिलाइयाँ लगा के तो ये डिज़ाइन बनाना है। तो आप मिली महर चैनल पे आप लोगों को डिज़ाइन सिखाए जाते हैं कि बाज़ दफ़ा हम वो इस तरह का डिज़ाइन दिखाया जाता है कि आप उसको पूरा वीडियो को वॉच नहीं करते और आप बाद में कहते हैं कि मुझे इसकी समझ नहीं आई। आप जब वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और इसको डिज़ाइन को ध्यान से देखेंगे और साथ साथ इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे उम्मीद है जी आप लोग सीख जाएंगे। तो मैं जब स्टार्ट में सिलाई मैंने सीखी थी तो मैं कोशिश करती थी कि कोई भी चीज़ मैं सीख के आती थी तो सबसे पहले जी घर आके तो मैं उसको तैयार करने की कोशिश करती थी। तो उसमें अगर मैं आज सीखी है तो सुबह मैं उसको करती थी और फिर करने के बाद मैं जब दोबारा मैं इसको जाके तो जो गलती मुझसे होती थी वो मैं पूछती थी। तो आप लोग भी यहाँ पे जी वो चीज़ देखें जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ वो देखें और फिर तैयार करें। अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये देखें जी तैयार होने के बाद ये डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे अब कैपरी जो है वो आप लोगों ने उसके ऊपर आपने लगाना है, तो तब आपको देखें कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन बनेगा। तो ये देखें जी मैंने टोटल आप लोगों को बताया था कि मैं 3 इंच का इसको रेडी करूँगी। तो यहाँ पे जी ये देखें मैंने जो 3 इंच का जो फ्यूजिंग है उसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइन जो है वो काट के तो ये वाला देखें जी मैं इसको कैपरी के ऊपर लगाऊंगी। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 8 इंच का इसको मैं रेडी करूंगी। तो ये देखें आप लोगों के सामने ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं किस तरह इस डिज़ाइन को बना रही हूँ। तो बाद दफ़ा ऐसा होता है कुछ चीज़ें जो है वो मिस्टेक हो जाती हैं और बाद में आप लोगों को समझ नहीं आती। तो यहाँ पे ये देखें जी मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ आप लोगों के सामने करूँ ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे जी अब ये देखें कपड़े के ऊपर लगा
लगा के तो आप लोगों ने इसको प्रेस कर लेना है। और प्रेस करके तो फिर जी ये देखिए मैं किस तरह आप लोगों के सामने इसको लगा रही हूँ। तो लगाने से पहले जी आप लोगों ने ये देख लेना है कि आपका जो इसका वक्फ़ा है, जितना आपने डिज़ाइन बनाना है, एंटी स्टेप से जी आपने चेक कर लेना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोग जो है इसको चेक नहीं करते और बाद में जी ऊपर से जो है वो 2.5 और नीचे से 3 इंच का हो जाता है। तो इसी तरह जी आपने जितना आप लोगों ने डिज़ाइन बनाना है, चाहे आप 2.5 इंच का बनाएँ, तो चाहे आप 3 इंच का बनाएँ, लेकिन आपका जो डिज़ाइन है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैं अब इसको सिलाई की मदद से यहाँ पे लगा लूँगी। यहाँ पे जी ये डिज़ाइन के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के जब आप हिम वगैरह करेंगे तो आपकी जो फोल्डिंग होगी वो बाहर नहीं निकलेगी। तो इसी तरह जी आपने एक पांचे को और दूसरे पांचे को भी इसी तरह लगा लेने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आप लोगों को ये वाली जो वीडियो है या ये वाला डिज़ाइन है आप लोगों को बनाना अब आ जाएगा और आप लोगों को बनाने में आसानी होगी। तो इसी तरह फोल्डिंग करते जाएं। आप अब जो है कोशिश किया करें और ये ना किया करें कि आप रफ़ काम करें। आप जब भी कोई काम करते हैं तो उसको नीट किया करें। बाद में फिर ये होता है कि जब आप इसको रेडी करते हैं और बाद में सोचते हैं कि जी आप इसको पहले इस तरह कर लेते। तो अगर आप पहले इसको पहले ही कर लें और बाद में आपको जो मुश्किल नहीं बनेगी। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने कैपरी को पहले ही रेडी कर लिया और नीचे पांचे पे मैंने सिलाई भी लगा ली है। तो अब इसकी ग्रीस लेन और इसकी ग्रीस लेन को बिल्कुल मैंने बराबर रखे, तो यहाँ पे इस डिज़ाइन को जो है मैं बनाऊंगी। तो सेंटर में जी आप चाहे तो सिलाई लगा ले, चाहे तो आप यहाँ पे UHU से या पिन वगैरह से भी इसको पिन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, सिलाई लगाने के बाद आप लोग ये देखें, इसको ये सिलाई का मकसद ये होता है कि आपका जो है कपड़ा अपनी जगह से जो है सिलकता नहीं और आप लोग इसको डिज़ाइन को बनाने में भी आप लोगों को आसानी होती है। तो अब यहाँ से जी आप लोगों ने सिलाई लगाते जाना है, बिल्कुल साथ साथ करके, फ्यूजिंग के ऊपर नहीं आप लोगों ने सिलाई लगानी, बल्कि साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। तो इसी तरह सिलाई लगाते जाएँ और जिस तरह इसकी नोक बनी है बिल्कुल नोक में भी फिर उसी तरह ही आप लोगों ने सिलाई लगानी है और ये डिज़ाइन को बिल्कुल खूबसूरत सा बनाना है और आहिस्ता आहिस्ता सिलाई और छोटा टांका रख के आप लोगों ने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इसी तरह लगाने के बाद जी अब आप लोगों ने आगे भी लगाते जाएं। तो इसी तरह सारी सिलाई आप लोगों ने लगानी है। तो ध्यान से और मेहनत से अगर आप लगन से काम करेंगे तो आपको कोई भी डिज़ाइन जो बनाना आप लोगों के सामने आएगा तो आपको मुश्किल नहीं आएगा। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं या आप अपना खुद अपने कस्टमर का काम कर रहे हैं तो आपको बनाने में आसानी होगी। तो ये देखिए जी, अब यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद जी आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब मैं आप लोगों के सामने ही कटिंग करूँगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि छोटी वीडियो बनाने के चक्कर में जी हम लोग जो है अपनी बड़ी सी जो चीज़ें हैं वो इसको छोड़ देते हैं और जो हमारे जो बिगिनर्स हैं उनको समझ नहीं आती। तो यहाँ पे मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन आप पूरी वॉच किया करें जी, आप लोगों को फिर सारी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें जी, आप लोगों के सामने मैं इसको फोल्डिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको शावर करके तो इसको प्रेस करूँगी। तो ये देखें जी किस तरह मैं प्रेस कर रही हूँ। इसी तरह आपने इसकी बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप इसकी नोकें वगैरह अच्छी बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन जो है उसका जो है डिज़ाइन वो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ये देखें जी, इस तरह अब आप लोगों ने इसकी डिज़ाइन को लगा लेना है और डिज़ाइन को लगाने के बाद जी यहाँ पे आप लोगों ने सिलाई लगानी है। तो लेकिन आपने पहले ये चीज़ चेक कर लेनी है कि आपने 3 इंच का डिज़ाइन बनाना है तो आपने टोटल इसका जो वक्फ़ा है वो 3 इंच का ही रखना है। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने सिलाई को थोड़ा सा पक्का भी कर लेना साथ, ताकि आपका डिज़ाइन जो है वो निकले ना। तो यहाँ पे जी आपने तकरीबन 1 बूट की जो सिलाई है वो आप लोगों ने लगाते जाना है। तो यहाँ पे जी अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे हिम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जी मैं यहाँ पे इसकी हिम ही करूँगी क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा मोटा है और मेरा कस्टमर जो था उनकी भी डिमांड थी कि वो यहाँ पे सिलाई नहीं पसंद करेंगे बल्कि वो यहाँ पे जी हिम वगैरह करवाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैं बस इसकी जो इसके डिज़ाइन को जॉइंट करने वाली लाइन है वही बस लगाऊंगी। इसके अलावा जी यहाँ पे मैं कोई सिलाई यूज़ जो है वो नहीं करूँगी। तो ये देखें ऊपर में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने पिन लगा के तो इसको जो है वो लगाया है डिज़ाइन को। तो आप भी यहाँ पे पिने जो है वो लगा सकते हैं, कामन पिन, क्योंकि जी ये कपड़ा थोड़ा सा मोटा है। आप लोगों को पता है कि दन्नक वगैरह सर्दियों के जो कपड़े होते हैं थोड़े मोटे होते हैं। तो अगर कॉटन वगैरह का कपड़ा होगा उस पर आप कुछ भी ना लगाएं तो आप उसको इजीली जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह जी आप लोगों ने सारी जो लाइन है इस पे जी आप लोगों ने एक बूट की सिलाई लगाते जाना है और साथ आपने जी इसको पक्का कर देना है। तो जी अब मैं आप लोगों को जब फाइनल इसकी लुक बनेगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है।
तो चलें जी, अब मैं आपको यहाँ पे जी जो है वो बटन लगाना सिखाती हूँ कि किस तरह आपने वो गोली बटन लगाने हैं। तो यहाँ पे जी आपने सुई में जो धागा है वो आपने डबल लगाना है और लगाने के बाद जी इस तरह आप लोगों ने यहाँ पे बटन लगाने हैं। तो बटन भी आपके जो टोटल हैं 10 ही लगेंगे, दोनों पे जो है 20 बटन लगेंगे। तो ये देखिए डिज़ाइन, मुझे उम्मीद है कि आज का आपको पसंद आया है। अगर आज का डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में भी इसको शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।